जंगल दिखने में जितने विशाल और शांत लगते हैं, उससे कहीं ज्यादा खौफनाक और रहस्यमय है। एक्चुअली यहाँ की एक अलग ही दुनिया है, जिसका बाहर की दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। खोज करने पर यहाँ बहुत सी ऐसी अजीबोगरीब चीजें मिली हैं, जिन्हें देखकर आपका सर चकरा जाएगा। जंगल में पड़ी विशाल व्हेल से लेकर एलियन जैसे दिखने वाले विचित्र प्राणी तक, यहाँ सब कुछ स्ट्रेंज है। तो अपना बैग पैक कर लीजिए और चलिए हमारे साथ एडवेंचर से भरी जंगल की सैर पर, जहां हम कुछ ऐसी चीजों की पड़ताल करेंगे जिन्हें समझना टेढ़ी खीर है। ह्यूमनॉइड्स। सोचिए आप जंगल में एडवेंचर ट्रिप पर निकले हैं और आपका सामना इस अजीब प्राणी से हो जाए तो आपका क्या रिएक्शन होगा? यकीनन डर से आपके पसीने छूट जाएंगे। ऐसा ही कुछ एरविन सॉन्डर्स नामक एक व्यक्ति के साथ हुआ जब वो जंगल में छोटे जानवरों को खोजने की कोशिश में निकले थे। जहां उन्हें कोई जानवर तो दिखा नहीं, बल्कि अचानक ये विचित्र प्राणी नजर आया, जिसे देखकर वो शॉक हो गए और मन ही मन सोचने लगे कि भला ये कौन हो सकता है, कोई इंसान, जानवर या फिर एलियन। उसी दौरान उन्होंने अपने बैग से कैमरा निकाला और उसे कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। इरविन को ये छोटा प्राणी वियर्ड देखने के अलावा प्यारा भी लगा। देखने में ये काफी शर्मीला लगता है, क्योंकि जैसे ही इरविन ने इसे कैमरे में रिकॉर्ड करना शुरू किया तो ये इधर उधर भागने लगा। जनरली आमतौर पर लोग इतने घने जंगल में जाने से बचते हैं, और जब इस ह्यूमनॉइड्स ने इरविन को सामने देखा तो घबरा गया होगा। जब बाद में एक्सपर्ट्स ने इस फुटेज को देखा तो इनमें से कुछ का अनुमान था कि ये किसी बंदर की प्रजाति हो सकती है, तो वहीं कुछ विशेषज्ञ का मानना था कि ये बंदर नहीं बल्कि कोई नई एनिमल स्पीशीज हो सकती है। इसलिए अभी तक ये बात क्लियर नहीं हो पाई है कि आखिर ये अजीब प्राणी कौन है। इरविन का कहना है कि ये कोई पिक्सीज या ह्यूमनॉइड्स हो सकता है, पर मुझे तो ये किसी दूसरे ग्रह से आया प्राणी लगता है। दोस्तों, जायंट सी क्रिएचर। दोस्तों, आपने अमेज़न जंगल का नाम तो सुना होगा और आप ये भी जानते होंगे कि वो कितना बड़ा और कितना खतरनाक जानवरों का घर है। वहां जाने की हिम्मत हर किसी की नहीं होती, और अगर कोई गलती से चला जाए तो उसका एक्सपीरियंस सुनने लायक होता है। ऐसा ही एक मामला साल 2019 में सामने आया, जब एक टीम रिसर्च वर्क के चलते अमेज़न जंगल में गई, जहां उन्हें जंगल में खोजा गया अब तक का सबसे विचित्र जीव मिला। तहकीकात करने पर पता चला कि ये एक डेड हम्पबैक व्हेल है, जो कि 36 फीट लंबी थी। इस व्हेल को अमेज़न नदी के मुहाने पर ब्राजील के मराजो आइलैंड पर खोजा गया था। अब सवाल ये आता है कि जिस स्थान पर यह व्हेल पड़ी मिली वो समुंदर से करीब 15 मील की दूरी पर है, तो फिर ये जंगल कैसे पहुंची? स्थानीय लोगों का कहना है कि हो सकता है कि व्हेल की मौत पहले ही हो चुकी होगी, फिर हाई टाइड के दौरान लहरों ने इसे उठाकर जंगल में फेंक दिया होगा। लेकिन दोस्तों, इस बात में लॉजिक कम और पागलपन ज्यादा लगता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस थ्योरी में बड़ी खामी ये है कि हम्पबैक व्हेल समुद्र के किनारों के पास नहीं तैरती है। जनरली हम्पबैक व्हेल इस आइलैंड से हजारों मील दूर पाई जाती है। यही वजह है कि अब तक इस बात का खुलासा नहीं हो सका है कि इतनी बड़ी व्हेल यहाँ कैसे आई। बहरहाल, सोशल मीडिया पर इस मछली की तस्वीरें आने के बाद लोग तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं। एक व्यूवर का कमेंट था कि इसके पीछे एलियंस का भी हाथ हो सकता है। एलियन कैटरपिलर। What should we do with them? इंटरनेट पर इन दिनों एक बेहद अजीबोगरीब एलियन की तरह दिखने वाले कैटरपिलर की तस्वीरें छाई हुई हैं, जिसे एलियन कैटरपिलर नाम दिया गया है। शायद ही पहले किसी ने इतने स्ट्रेंज कैटरपिलर को देखा होगा। डेनिका कैकोस्टो नाम की महिला को ये टेक्सास के जंगल में मिला था। दिखने में ये किसी तरह के कैटरपिलर जैसा लगता है, मगर इसका मुंह इंसान जैसा है। ये थोड़ा बहुत अपना मुंह घुमाता भी है, पर पलक नहीं झपकाता। स्ट्रेंज बात यह भी है कि इसकी उंगलियां भी इंसानों की तरह लगती है, हालांकि इसके 2 के बजाय 6 हाथ है। ये डरावनी सी करहाने वाली आवाज भी निकालता है। What should we do with them? कई सोशल मीडिया यूजर्स ने इसकी तुलना एलियन से की है। कुछ ने इसे क्यूट तो कई ने इसे स्कैरी बताया। डेनिका का कहना है कि उन्होंने इस तरह का क्रिएचर पहले कभी नहीं देखा। हो सकता है कि ये कैटरपिलर की कोई रेयर स्पीशीज हो, मगर आमतौर पर कैटरपिलर इतने बड़े नहीं होते। वैसे आपको क्या लगता है? मिसिंग प्लेन। अगर आपको लगता है कि जंगल में केवल जानवर ही पाए जाते हैं तो यह आपकी सबसे बड़ी भूल है। विचित्र जानवरों के अलावा यहाँ कुछ ऐसी चीजें भी खोजी गई हैं जिनकी किसी ने कल्पना तक नहीं की होगी। जंगल में मिले इस मिसिंग प्लेन पर नजर डालें। एक्चुअली दोस्तों, ये प्लेन सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जर्मनी सेना का था। इसका नाम लुफ्टवैफे FW-190 है, जो युद्ध के दौरान जर्मनी के सबसे घातक विमानों में से एक था। यह प्लेन अप्रैल 1943 में मिस्टीरियस तरीके से लापता हो गया था। उस वक्त इसे पायलट पॉल रेट्स उड़ा रहे थे, तभी इस प्लेन को सोवियत के विमानों ने मार गिराया। विमान में 550 पाउंड का बम था, बट लकीली वो फटा नहीं।
तब से विमान कई सालों से लापता रहा। उसके बाद साल 2008 में लेनिनग्राड के पास एक जंगल में पड़ा मिला, पर मुझे तो अभी भी डर है कि कहीं ये विमान फट ना जाए। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। बिगफुट स्कल। ये दुनिया रहस्यों से भरी पड़ी है। कब कहाँ क्या मिल जाए किसी को नहीं मालूम। एक नजर इस विशालकाय खोपड़ी पर डालें, ऐसा लगता है कि जैसे किसी मॉन्स्टर की हो। नॉर्थ अमेरिका के घने जंगलों में मिली इस विशाल खोपड़ी की खोज मशहूर यूट्यूबर कोयोट पीटरसन ने की है। जब वो कनाडा के जंगल में पहुंचे तो उन्हें वहां कीचड़ के बीच पड़ी एक खोपड़ी दिखी। पहले तो उन्हें लगा कि ये किसी भालू की खोपड़ी है, फिर जांचने पर पता चला कि ये एक विशाल प्राइमेट की खोपड़ी थी। पीटरसन का कहना है कि इस विशाल खोपड़ी का सर काफी लंबा और दांत काफी बड़े हैं। आपको बता दें, इतनी बड़ी खोपड़ी के मिलने के बाद एक बार फिर से दुनिया में महामानव के अस्तित्व को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। बहुत से लोग इसे माइथोलॉजिकल जीव बता रहे हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि हजारों साल पहले धरती पर महामानव या दैत्य रूपी लोग रहते थे, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे वो लुप्त हो गए। हो सकता है कि ये उन्हीं में से किसी एक की खोपड़ी हो। पिछले कई वर्षों से जंगल और हिम पर्वतों पर विशालकाय मनुष्य जैसे जीव को देखने का दावा किया जा रहा है। कई बार इनके फुटप्रिंट्स भी मिले हैं। वहीं सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी भी वीडियो वायरल हो चुकी है जिसमें किसी विशालकाय मानव जैसी आकृति जंगलों में घूमती हुई दिखाई दी है। ऐसे में इस विशालकाय खोपड़ी को लेकर सस्पेंस जारी है। क्रीपी सीन। सबसे पहले आप पेड़ों पर लगे इन पोस्टर्स को देखिए। मेरी तरह आपको भी लग रहा होगा कि ये गुमशुदा लोगों के पोस्टर्स हैं जो जंगल में कहीं खो गए थे। लेकिन दोस्तों, जब आप इसके पीछे की हकीकत सुनेंगे तो अपना सर पकड़ लेंगे। मामला कुछ इस तरह है कि एक आदमी न्यूयॉर्क के बर्कले जैक्सन काउंटी पार्क में घूमने निकला था। आगे बढ़ने पर उसने देखा कि कुछ पेड़ों पर पोस्टर्स लगे हैं। उसे लगा कि ये कोई वार्निंग नोट्स हैं, पर बाद में पता चला कि वो कोई चेतावनी नहीं बल्कि लापता लोगों के पोस्टर्स थे। इस तरह पेड़ों पर करीब 20 अलग अलग लोगों के मिसिंग पोस्ट टंगे थे। इन सभी पोस्टर्स पर वो लोग थे जो पूरे साल लापता थे। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि इन पोस्टर से थोड़ी दूरी पर एक कैंप लगा था। हो सकता है कि जिसने भी ये सब किया है वो सब यहीं आसपास रह रहे थे। लेकिन इस आदमी की हिम्मत कैंप में जाने की नहीं हुई और वो दौड़कर सीधे पुलिस के पास पहुंचा। लेकिन पुलिस ने उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। बाद में पता चला कि यह पूरी तैयारी कुछ लोगों ने हैलोवीन पार्टी के लिए की थी। सोचिए, अपनी एंजॉयमेंट के लिए सच में किसी की गुमशुदगी के पोस्टर लगाना क्या सही बात है? जरूर ये किसी साइको का काम होगा। अनएक्सप्लेन्ड क्रिएचर्स। जंगल में खोजे गए अजीब तरह के जानवर और मिसिंग प्लेन तक तो फिर भी ठीक था दोस्तों। एक एक्सप्लोरर की उस वक्त हालत खराब हो गई जब उसने जंगल में इस अजीब प्राणी को देखा। ना तो ये कोई मनुष्य लग रहा था और ना ही जानवर। आपको बता दें, एक्सप्लोरर ने इसे वियतनाम के जंगलों में घूमते वक्त देखा था। जैसे ही एक्सप्लोरर ने अपना कैमरा निकाला तो ये अजीब प्राणी यहाँ वहाँ दौड़ने लगा। क्लियर फुटेज होने के बाद एक्सप्लोरर ने एक बार फिर से उसी स्थान पर जाने का प्लान किया जहाँ उसने एक्सप्लेन्ड क्रिएचर को देखा था। तब उसने देखा कि यह मानव जैसा दिखता है। इसका शरीर और बाकी अंग मनुष्य जैसे ही थे, मगर इसके हाथ काफी बड़े थे और वो बहुत तेज चल रहा था। कहीं दोस्तों ऐसा तो नहीं कि अजीब प्राणी कहीं और से आया हो? मेरे ख्याल से कोई एलियन ही होगा और इसका सबूत है अगली क्लिप। बिज़ार फाइंड। लगता है एलियंस ने पोलैंड पर अपना कब्जा जमाने का प्लान किया है। ये देखिए जंगल में क्या मिला। इसे देखकर लगता है जैसे मानो कोई यूएफओ हो सकता है कि एलियन की तरह दिखने वाला वो अजीब प्राणी इसी की मदद से जंगल में आया हो। ये मामला साल 2020 का है, जब पोलैंड के जंगल से गुजरते वक्त एक आदमी ने इस बड़ी सी चीज को देखा जो यूएफओ के माफिक दिखती है। मे भी ये सामान यहाँ पर काफी समय से पड़ा है क्योंकि इस पर काफी काई और फफूंदी उगाई थी। कुछ लोगों का मत था कि ये यूएफओ है और इसके आसपास इतना घना जंगल है कि इसे जमीन से खींचकर यहाँ नहीं लाया जा सकता, यानी फिर ये आसमान से गिरा होगा। वहीं दूसरा मत ये था कि ये कोई वेदर बलून होगा। लेकिन दोस्तों अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी है कि ये रियल में क्या चीज है। स्कैरी स्टैच्यूज। ये देखिए जंगल में एलियन से जुड़ी एक और नई डिस्कवरी। अब इसे आप क्या नाम देंगे? वैसे मैंने तो इन मूर्तियों को स्कैरी स्टैच्यू नाम दिया है। देखिए ना कितनी डरावनी और अजीब लगती है, मानो जैसे एलियंस ने अपना खौफ बरकरार रखने के लिए इन्हें खुद तैयार किया हो। इनकी खोज एक आदमी ने उस वक्त की जब वो यूएसए के जंगल में गया था। कोई कहता है ये किसी महिला के स्टैचू की तरह दिखती है। जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो कुछ लोगों का मानना था कि ये रियल एलियंस है जो किसी तरह का रिचुअल कर रहे हैं। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक इन्हें किसी आर्ट एग्जीबिशन में रखने के लिए तैयार किया गया था। अगर वास्तव में ऐसा है तो इन स्टैचू को बनाने के बाद जंगल में लावारिस सामान की तरह क्यों रख दिया गया? जंगल में इन्हें कौन छोड़ गया? समथिंग फ्रॉम स्पेस। मिसाइल। अब मैं क्या बोलूं दोस्तों, जंगल में बस इसी की कमी थी। दरअसल एक आदमी रूस के अल्ताई पहाड़ों में पैदल यात्रा कर रहा था।
तब उसने इस मिसाइल को देखा। जांच करने पर पता चला कि ये 1960 के दशक का एक स्पेस रॉकेट था, पर किसी कारणवश ये दुर्घटना का शिकार हो गया। एक्चुअली रूस में प्लेसेट्स कॉस्मोड्रोम नाम से स्पेस पोर्ट है, जहां नई मिसाइल को टेस्ट किया जाता है, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद परीक्षण में सफल न होने के कारण ये मिसाइल क्रैश हो गई होगी। आज भी स्पेस पोर्ट से रॉकेट और मिसाइल्स लॉन्च किए जाते हैं, इसलिए मेरी तो यही सलाह है कि इस इलाके में जाने से पहले ध्यान रखें, कहीं ऐसा ना हो कि आपके सर पर कोई रॉकेट या मिसाइल आ गिरे। वेल, उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आई होगी। लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें। बाय बाय।